पुरोहितानी निकल करके ही नहीं आ रही है। आज वह मधुमंगल अपनी मैया के पास में गया और जाकर के निवेदन करने लगा, मैया अरे कुछ तो दो, कुछ तो बनाया होगा, कन्हैया को बड़ी जोर से भूख लग रही है। अब वो बेचारी मैया दे तो क्या दे। आज पुरोहितानी बैठे बैठे रुदन कर रही है, रो रही है कि मैं परमात्मा को क्या दे दूं। पुरोहितानी वो उस रसोई कक्ष से बाहर नहीं आ रही है, सोच रही है कि आज यहां पर हमारा लाला बरसों से भोजन पा रहा है, आज उसने भोजन की याचना की और हमारे पास में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मधुमंगल दौड़ लगा करके जैसे ही रसोई कक्ष में पहुंचा, कहा मैया अरे जल्दी दो, मेरा कन्हैया भूखा है। जैसे ही मधुमंगल ने जाकर के जितनी भी रसोई में पात्र रखे थे सबको खोल करके देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। आज ऐसी स्थिति है कि 4 दिन से उस पुरोहितानी के यहाँ पर कुछ बना नहीं है, केवल और केवल जल का भोग लगाती है, तुलसी डाल देती है और ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी इस प्रसाद को ग्रहण करो, और उस जल को पान करके भगवान का भजन करती है। जैसे ही अपनी मैया को रुदन करते हुए देखा, मधुमंगल कहने लगा, मैया कुछ तो दो, आज मेरा कन्हैया भूखा है। मेरा कन्हैया बड़ा ही नटखट है महाराज, किसी का भोजन नहीं पाएगा, भूखा रह लेगा, कुछ ना कुछ तो दो। पुरोहितानी के पास में कुछ भी नहीं था महाराज देने के लिए। मधुमंगल ने देखा एक पात्र में 4 दिन की बासी कड़ी रखी थी, 4 दिन की बासी कड़ी। उस पात्र को देख करके उस पात्र को लिया और लेकर के दौड़ लगा दिया कि मेरा कन्हैया भूखा है, जब तक हम नहीं ले जाकर के देंगे तब तक वो भोजन नहीं पाएगा, चाहे उसके सामने 56 भोग क्यों ना आ जाए। जैसे दौड़ लगा करके आधे रास्ते में पहुंचा, अब याद आया उसको कि यदि आज हमने यह बासी कड़ी अपने कन्हैया को खिला दी महाराज, तो सारे ब्रजवासी गोप ग्वाल यशोदा मैया नंद बाबा क्या कहेंगे, जिसके यहाँ जीवन भर भोजन किया उसको बासी कड़ी खिला दी। मधुमंगल से रहा नहीं गया बेचारा, वो एक जगह एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के उस पात्र को, जितनी भी कड़ी थी उस पात्र को चाटने लगा। और जल्दी जल्दी महाराज चाट रहा है, क्योंकि कन्हैया को पता ना चल जाए, नहीं तो दौड़ लगा करके आ जाएगा। भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब समझ गए। भगवान ने जैसे ही दौड़ लगाई, इतने बीच में तो महाराज वो पात्र में बिल्कुल भी कड़ी नहीं बची थी। उस मधुमंगल ने इतनी जल्दी जल्दी पाया प्रसाद को कि पूरे मुंह में छपी हुई थी। भगवान ने देखा, कहा मित्र आज तुमने सही नहीं किया, हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है, हम इंतजार कर रहे हैं और तुमने अकेले ही प्रसाद को पा लिया है। वो बेचारा रुदन करते हुए कहने लगा, कन्हैया आज आपने निवेदन तो किया, मांगा तो, लेकिन हमारे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या खिला दें। अरे भक्त क्या कहेंगे, संसार के भक्त, जिस ब्राह्मण बालक को पूरे जीवन भर भोजन कराया उसने बासी कड़ी खिला दी। आज भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गए। भाव देखो, कन्हैया से रहा नहीं गया महाराज। कन्हैया ने उसके जो चेहरे पर कड़ी छपी हुई थी उसको चाटने लगे। ये है मेरे कन्हैया, ये है मेरे माधव। भाव देखते हैं केवल कन्हैया, भाव का भूखा मैं हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। उन ब्रजवासियों जैसे भक्ति लाओ तो सही महाराज, कन्हैया तुम्हारा झूठा प्रसाद पाने के लिए भी तरसता है। यह है कन्हैया। एक बार एक वृंदावन में एक बाबा जी थे, बड़ी इच्छा हुई कि हम भगवान को प्रसाद खिलाएं, क्या मक्खन मिश्री बिहारी जी के मंदिर में जाए।
बिहार जी के मंदिर में महाराज बहुत भीड़ लगी रहती है, हजारों लाखों की जनसंख्या में भीड़ रहती है। और वो बाबा जैसे ही गए प्रसाद लेकर के, जानते थे कि हम मंदिर के अंदर नहीं घुस पाएंगे, लेकिन भावे न खींच करके लेके जाता है। और जैसे ही मंदिर के अंदर महाराज जाने लगे, धक्का दे करके लोग बाबों ने बाहर निकाल दिया। जमीन पर पैर भी नहीं रख पाए महाराज, ऊपर ही ऊपर बाहर निकल गए। रुदन करने लगे, रोने लगे कि हे ठाकुर, हम कितने भाव से आए मक्खन मिश्री प्रसाद खिलाने के लिए। बैठ करके वहीं पर रोने लगे गेट के बाहर। एक छोटा सा बालक, बिल्कुल एकदम छोटा सा बालक, बढ़िया मुकुट पहना हुआ है, बांसुरी हाथ में लेकर के रखा है, और आकर के उस रोते हुए बाबा से कहा, बाबा ये मक्खन मिश्री हमें नहीं खिलाओगे? बाबा ने जैसे ही ऊपर मुंह को उठा करके देखा, छोटा सा बालक है, खुद स्वयं आकर के मक्खन मिश्री मंगा रहा है। उस बाबा ने जैसे मक्खन मिश्री उसको खिलाया और उसने उस प्रसाद को पाया। पाने के बाद में जब वो 5 से 10 मिनट बाद में उसको होश आया, देखा उसने वो बालक महाराज वहां था ही नहीं। 2 घंटे तक देखता रहा, इधर उधर घूम करके, कहीं वो बालक नजर नहीं आया। यदि हम परमात्मा को भाव से पुकारते हैं, भाव से भजते हैं, तो महाराज परमात्मा किसी ना किसी रूप में आकर के प्रसाद अवश्य पाते हैं। भाई हमारी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। हमारे इन भैया लोगों का इतना अद्भुत भाव महाराज। 1 महीने पहले अभी यहाँ कथा चल रही थी, आप सब जानते हैं। कथा को श्रवण किया, ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि एक दिन कथा श्रवण करने के बाद में परमात्मा ने केवल भाव देखा महाराज, कुछ नहीं देखा। आपका वैभव, आपका परमात्मा को नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। और आज परमात्मा ने भाव देखा, तो आप सभी ठाकुर जी की अद्भुत कथा को यहाँ श्रवण कर रहे हैं। भाई धन्य है महाराज ठाकुर जी एवं भूत भावन महादेव। समस्त जितने भी भक्त यहाँ कथा श्रवण कर रहे, जितने भी सहयोग कर रहे, जितने लोगों ने वहां पर जाकर के संकल्प लिया और अपने हर कार्यों को छोड़ करके केवल भगवान की सेवा में लग गए, ठाकुर जी से प्रार्थना है कि हे नारायण, इनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, कभी कोई जीवन में कष्ट ना आए, हमेशा आपकी सेवा में लगे रहे। ब्रजवासियों के जैसे बनकर के महाराज एकदम भाव से सेवा में लगे हैं। सब अपनी अपनी, हम देख रहे हैं 10 दिन 15 दिन से अपनी दुकान, अपने काम काज सब बंद करके रखे, केवल भूत भावन महादेव की सेवा में लगे। यहाँ पर जितने भक्त रह रहे हैं महाराज, जितने बाहर के हैं, सभी भाव से लगे। देखो एक बार पुनः जोरदार ताली की सेवा करें इन समस्त भक्तों के लिए। जैसे ही ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा चकित हो गए। ब्रह्मा ने सारे ब्रजवासी गोप बालों को पकड़ करके ले गए। आज भगवान ने अद्भुत लीला की। 1 वर्ष तक ब्रज में गोप ग्वाल सखा गैया बछड़ा सब बन करके रहे। 1 वर्ष बाद में महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा ने सोचा देख के तो आए ब्रज का हाल क्या है। देखा तो वहां तो सब वैसे सखा गोप ग्वाल सब। ब्रह्मा जी के यहाँ सीधे ब्रह्म लोक में कन्हैया पहुंच गए और गोप ग्वालों से कहा कि बहुत बहरूपिया घूमते हैं, एक बहरूपिया आएगा हमारे जैसा भेष धारण करके, धक्का मार के भगा देंगे। आज ब्रह्मा जी जब ब्रज से लौट करके आए, उन ब्रजवासियों ने धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। अरे तुम्हारे जैसे हजारों बहरूपिया घूमते। जब नेत्र बंद करके देखा ब्रह्मा जी ने, तो समझ गए कि हमारे टेढ़ी टांग वाले कन्हैया है। भाव से महाराज प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में भगवान प्रसन्न हुए। आज भगवान जब गाय चरा करके आए, तो महाराज यहाँ पर बड़ी अद्भुत तैयारी चल रही थी। गाय की तैयारी चल रही थी, बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे, बड़ी अद्भुत तैयारी चल रही थी महाराज। कन्हैया जब गाय चरा करके आए, जब भी गाय चरा करके आते थे, यशोदा मैया इंतजार करती थी कि मेरो लाला गाय चरा के आतो होगो, भाई हम मक्खन मिश्री खिला देंगे। लेकिन जब पकवान बनते देखा महाराज, तो कन्हैया ने निवेदन किया मैया से, मैया आज जितने सब पकवान। मैया ने कहा लाला जय जय की पूजा है। कहा कौन से? कहा इंद्र की। कहा इंद्र की पूजा क्यों?
कहा महाराज वो जल वृष्टि करता है, उससे हमारे यहाँ पर खेती होती है, गेहूं होता है, गाय विचरण करती हैं, घास पाती है, भोजन होता हमारे लिए, हमारा जीवन यापन होता है, इसलिए हम सभी इंद्र की पूजा करते हैं। कहा भैया इंद्र का तो काम है, लेकिन यदि हम डर से पूजा करें तो वो पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए परमात्मा की आराधना पूजा भाव से करनी चाहिए, भले चाहे 5 मिनट करो, 2 मिनट करो। भोले बाबा जी के सामने आकर के खड़े हो जाओ और भोले बाबा जी से कहो, हे नाथ, यह जो आपने हमें शरीर दिया है और जो हमारा आपका संबंध है, हम आपके आप हमारे, यह संबंध हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। केवल भाव से एक बार हम प्रार्थना कर देंगे, भूत भावन महादेव हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। भाई ब्रजवासी डर के कारण पूजा करते थे इंद्र की। कहा कि तुम्हारे इंद्र ने, देवता ने आकर के प्रसाद पाया? कहा कभी नहीं पाया। कहा जिसकी कृपा से हम इस नितांत वन में विचरण करते हैं, गिरिराज भगवान गिरिराज जी, एक बार उनका पूजन करके देखो। यदि हम पूजन करेंगे तो वो साक्षात आकर के प्रसाद पाएंगे और हम सबन को आशीर्वाद देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। कन्हैया के एक बार कहने से सारे ब्रजवासियों ने इंद्र का पूजन महाराज बंद कर दिया। भगवान को इतना मानते हैं, अपना प्राण धन मानते हैं, प्राण धन। मीरा के कौन है धन? मीरा ने कभी किसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, लेकिन महाराज मीरा के जो पद हैं, जो लिखित हैं, उनसे आज भी पीएचडी की जाती है। कबीरदास जी महाराज के जो पद हैं, उनसे आज भी पीएचडी की जाती है। परमात्मा को भाव से भजे महाराज। उन ब्रजवासियों ने भाव से परमात्मा को भजा। एक बार कहा, भगवान ने तुरंत मान गए, गिरिराज भगवान की ओर पकवान बना करके चल दिए। अच्छा एक बात बताओ, गिरिराज भगवान की परिक्रमा किस किस ने लगाई? हाथ खड़ा करें। बस इतने भक्त हैं महाराज जिनने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। किस किस ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई? हाथ खड़ा करें। जिसने नहीं लगाई। अच्छा कौन कौन चाहता कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा करें? सब चाहते। तो आचार्य जी से बोले कि टिकट करवाएं, सीधे कथा के बाद में चलते गिरिराज भगवान की ओर। कौन कौन तैयार है? कैमरा घुमा देंगे महाराज, एक के घर जाकर के ना नाम लिखवा लेंगे। पर कितना ही काम हो, इतना ही जरूरी काम हो, सबको पकड़ के ले जाएंगे। वैसे तो हम चलेंगे, गिरिराज जी ठाकुर जी कृपा करेंगे, लेकिन हम सभी भजन के माध्यम से चलेंगे। लेकिन उससे पहले महाराज आज कथा का कौन सा दिन है? और कल 6वां दिन, और कल यहाँ पर विवाह उत्सव होगा। कौन कौन तैयारी के साथ में आएगा? भगवान का विवाह, हमारा संसार के प्राणियों का विवाह होता है तो सबसे पहले के जो समधी होते थे वो कैसे होते थे? समभाव होता था। लेकिन आजकल क्या देखते हैं? समधी, सम बराबर धन हो या हमसे और ज्यादा धनी हो। राम सरस बर दुल्हन सीता हो, राम सरस बर दुल्हन सीता, शबदी दशरथ जनक पुनीता, शबदी दशरथ जनक पुनीता। तो हम सभी भक्त खूब भाव के साथ में विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। लेकिन महाराज इस कलयुग के हिसाब से यदि विवाह होगा तो जब विवाह तय होता है तो सबसे पहले क्या होता है? तय में लड़का तुरंत कह देता, महाराज हमें तो अब 4 व्हीलर चाहिए। तो कन्हैया को गाड़ी ला करके कौन कौन देगा प्रभु? है भाई, कलयुग के हिसाब से विवाह होगा तो दहेज भी तो चाहिए। अब घराती अपनी तैयारी करके रखेंगे।
कौन कौन लेके आएगा महाराज? हाथ खड़ा करें। बहुत चतुर है आगे भक्त है। आचार्य जी देखिए कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, इसलिए घराती नहीं बन रहे हैं महाराज। हम तो समझ गए थे पहले कि गाड़ी मोटर लगेगी, इसलिए बाराती बन गई है। तो हम सभी को भाव से भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे और यहाँ पर कन्यादान भी होगा। कन्यादान ये हमारे चिंटू भैया जी कल कन्यादान करेंगे, इनके लिए जोरदार तालियां की सेवा करें। यह परम सौभाग्य का विषय है महाराज, परम सौभाग्य का विषय। जगत पिता जगदीश्वर परम ब्रह्म परमात्मा के विवाह उत्सव में कन्यादान करना ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। यह अवसर बार बार प्राप्त। अब आप सोचे संसारिक प्राणियों का जब विवाह होता है तब कितना महत्व होता है कन्यादान का। तो ये तो जगत पिता जगदीश्वर परम ब्रह्म परमात्मा का विवाह उत्सव है। आप सभी को भाव के साथ में कई वर्षों बाद में यह अवसर प्राप्त हुआ, खूब भाव से कन्यादान करेंगे। और एक और विषय सूचना कि जो भी ये सामग्री सब प्राप्त होती है, अपने राम तो महाराज सिंगल और हमारी टीम भी ऐसे ही, हमारे सब गुरु भाई हैं जितने भी आचार्य हैं सब। देखा हो महाराज गृहस्थी में से थोड़ा सा दूर है, अभी संतों की सेवा में और गुरु जी की सेवा में लगे हैं। जो भी प्राप्त होता है ना यहाँ से, तो अभी होली आने वाली है। होली में वृंदावन में परिक्रमा में जितने भी बाबा बैठे रहते हैं, बेचारों के ऊपर कोई रंग डाल देता है महाराज, कोई कपड़े फाड़ देता है। तो जितना भी प्राप्त होता है ना ये सब वहीं पर होली के बाद में या होली से पहले उन सभी को वितरित किया जाता है, जो भी प्राप्त होता है। तो आप सभी खूब विवाह उत्सव में सम्मिलित होगा। हमारा तो भाव ये भी बन रहा है कि यदि ऐसी टीम तैयार हो जाए, विचार बन जाए, तो आप भक्तों ने यहाँ कथा सुनी और बढ़िया बढ़िया भाव के साथ में वृंदावन की होली का भी आनंद लें। अभी होली आने वाली है, वैसे तो हम यहाँ आनंद लेंगे ही लेंगे, लेकिन यहाँ के बाद में बढ़िया 8-10 दिन के बाद में वृंदावन चले और चल करके होली का आनंद लें और साथ में बढ़िया 4-5 कथाओं के और वस्त्र रखें। तो बढ़िया गिरिराज परिक्रमा में चल करके वस्त्रों को भी वितरित हम सभी भाव से करें। तो कल विवाह उत्सव का खूब आनंद लेंगे। जो भी जानकारी होगी, जिनको जो भी सेवाएं भी करनी होगी, जो भी भाई हमारे भैया लोगों से सहयोग कर लेंगे और पूछ लेंगे। जैसे कन्यादान और भी जो भी जानकारी शेष है, अब 2 दिन और भी हैं यहाँ पर। अभी हम सभी भाव के साथ में गिरिराज भगवान की ओर चलेंगे, पूजन करेंगे। भागवत कथा में ऐसा वर्णन आता है, जो गिरिराज जी की परिक्रमा यदि नहीं लगाए हैं, भागवत में गिरिराज जी का पूजन हो और जब कथा की आरती हो जाए, उसके बाद में यदि हम 3 परिक्रमा गिरिराज जी की लगाते हैं तो 1 गिरिराज जी परिक्रमा लगाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन ये नहीं कि पूजन किया तुरंत परिक्रमा लगाने। यदि हम हवन भी करते हैं तो आरती के बाद में परिक्रमा लगती है। तो जब यहाँ की आरती हो जाएगी उसके बाद में खूब आराम से आप परिक्रमा लगा सकते हैं, 3 परिक्रमा। और गिरिराज भगवान का यदि हम पूजन करते हैं, भाव से अन्य दान करते हैं, तो अन्नपूर्णा मैया की विशेष कृपा रहती है। तो आइए हम पहले भाव के साथ में गिरिराज भगवान की ओर चलते हैं, उसके बाद में भाव से गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। बोले गिरिराज भगवान की जय। कछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपिन खरी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तेरी नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री राधे। देखिए हम गिरिराज भगवान की ओर चल रहे, तो भाव से खड़े होकर मस्ती के साथ में पूजन करते हुए
और गिरिराज भगवान की परिक्रमा का आनंद लेते हुए मस्ती में झूमते हुए एक एक करके आकर के भाव से पूजन करते जाएंगे। हमारे पहले भैया लोग और यजमान जी लोग, आप सभी भैया लोग आकर के शीघ्र जल्दी से जल्दी पूजन करें, क्योंकि अभी जो माताएं भाव से सेवा कर रही ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही हैं। आज अन्नपूर्णा मैया की कृपा कि जो अन्नपूर्णा की इतनी अद्भुत सेवा दे रही है, जो प्रसाद बना रही ठाकुर जी को खिला रही है, उनको बुला करके यहाँ पर भागवत जी का पूजन भी करना है। तो हम सभी भाव के साथ और निवेदन है, हमारे जो यहाँ पर फर्स्ट दिन यजमान बन करके देवताओं की स्थापना आवाहन जो किया था, यजमान बन करके हमारे श्री चिंटू भैया एवं उनकी धर्मपत्नी जी ने यहाँ पर पूजन किया था। इस कथा के प्रथम दिवस की भांति में निवेदन करूंगा। आज 5वां दिन श्री गिरिराज भगवान का पूजन है, तो निवेदन करूंगा श्री चिंटू भैया धर्मपत्नी सहित आकर के गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। एवं जो आज की यजमान है, जिन्होंने आज पंचम दिवस में पूजन किया था, वो भी आकर के पूजन करेंगे। हमारे गुरु भैया अन्य उनकी जो भी टीम है, सब आकर के फिर इसके पश्चात सभी पूजन करते रहेंगे। आप बैठे बैठे आनंद लेते रहो। सभी टीम सहित आकर के जितने भी भैया लोग हैं ना, सब लोग आकर के शीघ्र अतिशीघ्र माताएं सहित पूजन करें, मस्ती में झूमते हुए आनंदित होकर के। हरि बोल हो। सतघोष की दे परिक्रमा, सतघोष की दे परिक्रमा, सतघोष की दे परिक्रमा, सतघोष की दे परिक्रमा, सतघोष की दे परिक्रमा। और भैया हमें तो मानस